डियर स्टूडेंट्स, आज के मैं वीडियो में आप सभी को आपका है लेसन 8 पढ़ाऊंगी, जो आप पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हो। लिंग उसी को जारी रखते हुए वचन पढ़ाऊंगी, तो आप सभी लोग अपने बुक में ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए मैं पाठ की शुरुआत करती हूँ। वचन उदाहरण के द्वारा सबसे पहले मैं बताऊंगी। औरत वहाँ खड़ी है। फिर क्या है? औरतें वहाँ खड़ी हैं। राम के हाथ में राखी बंधी है। राम के हाथ में राखियाँ बंधी हैं। तो आप सभी ने देखा, दो सेंटेंस मैंने पढ़ा, एक वचन का, दूसरा बहुवचन का। तो उपर्युक्त वाक्यों में औरत, राखी शब्द एक होने का बोध कराते हैं, जबकि औरतें और राखियां शब्द अनेक होने का बोध कराते हैं। अतः ऐसे शब्द जिनसे संख्या का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बताएंगे? शब्द के जिस रूप से संख्या, आप ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आपका बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। शब्द के जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के भेद कितने हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में आप कैसे करोगे? शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बिल्ली, माला, मछली आदि। ठीक है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे आपका उदाहरण में दिया गया, बिल्लियाँ, मालाएं, मछलियाँ आदि। अब आप पेज पलटिए और इसमें दिया है वचन की पहचान। आप कैसे करेंगे? उस संकेत दिए गए हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा। जैसे आपका एक वचन है, यह पुस्तक किसकी है, तो बहुवचन बनाएंगे तो ये पुस्तकें किसकी हैं। वह अखबार पढ़ता है, वे अखबार पढ़ते हैं। थर्ड है, मैं बाजार जाता हूँ, हम बाजार जाते हैं। ठीक है, आपका यह और मैं के द्वारा हुआ। अब आपका आता है क्रिया शब्दों द्वारा। पिता, मामा, हाथी, मोर, साधु, छात्र, कवि इत्यादि शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। इनकी पहचान हम क्रिया शब्दों के द्वारा करते हैं, जैसे है छात्र पढ़ने जाता है, तो आप बहुवचन बनाएंगे तो छात्र पढ़ने जाते हैं। ठीक है, क्रिया द्वारा सिर्फ क्रिया चेंज हो गया। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, उड़ते हो गया है आपका। मोर नाचता है, फिर है मोर नाचते हैं। वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन बच्चों कैसे करेंगे? देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ का ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे आँखें, तो आप ए लगाएंगे तो क्या होगा? आँखें। बहन है, बहनें। पुस्तक, पुस्तकें। सड़क, सड़कें। गाय, गायें। बात, बातें। ठीक है, अब आपका ये आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे आ को ए कैसे बदलेंगे? घोड़ा दिया गया तो इसका आपका क्या होगा? घोड़े। ठीक है, उसी तरीके से और भी बनेंगे। कुत्ता, कुत्ते। केला, केले। कौवा, कौवे। गधा, गधे। बेटा, बेटे। अब आपका आता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम
आ के आगे ए लगा देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे है आपका ए लगाएंगे, कन्या है तो क्या हुआ, कन्याएं। कला है, कलाएं। ठीक है, कविता, कविताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। माता, माताएं। लता, लताएं। अब आपका आता है बच्चों इकारांत अथवा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया लगा देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। कैसे बदलेंगे, जैसे इया कर देने पर इकारांत है डाली, डालियाँ। गति, गतियाँ। फिर उसके बाद है कली, कलियाँ। नीति, नीतियाँ। कॉपी, कॉपियाँ। थाली, थालियाँ। लड़की, लड़कियाँ। नारी, नारियाँ। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। ठीक है, आदर व्यक्त करने के लिए एक वचन लिंग के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बड़े लोगों को सम्मान देते हो, पिता, माता आदि के बारे में बोलते हैं तो जाता है नहीं, भले वो एक हैं तो आप कहेंगे जाते हैं। ठीक है, जैसे दादाजी रोज घूमने जाते हैं, भले दादाजी आपके एक हैं लेकिन सम्मान देने के लिए आप लगाएंगे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। ठीक है, अब है उपर्युक्त वाक्यों में दादाजी, महात्मा गांधी एक वचन शब्द हैं परंतु इनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सम्मान सूचक शब्द जाते हैं व थे बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप सभी का अभ्यास में है क्वेश्चन आंसर, ध्यान दीजिएगा। क है लिंग की परिभाषा दीजिए, यह कितने प्रकार का होता है नाम सहित उल्लेख कीजिए। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए। पहला है शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार होती है स्पष्ट कीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। स्त्रीलिंग की पहचान इन चीजों के द्वारा होती है, नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू आदि। बर्तनों के नाम कटोरी, थाली, प्लेट, छन्नी, कलछी आदि। लिपियों के नाम रोमन, फारसी, गुरुमुखी आदि। आहारों के नाम कढ़ी, रोटी, सब्जी, दाल आदि। इसके बाद आ रही है 6 नंबर पर, गहनों के नाम चूड़ी, पायल, माला, अंगूठे आदि। कपड़ों के नाम साड़ी, सलवार, कुर्ती आदि। लोमड़ी, मक्खी, ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों। लोमड़ी, मक्खी, मछली, छिपकली, चील आदि केवल स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन शब्दों के पुल्लिंग बनाने के लिए इनके पहले नर शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आपका है वचन किसे कहते हैं, भेद सहित उल्लेख कीजिए। शब्द के जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद एक वचन, बहुवचन। ठीक है, और इस वचन की पहचान किन आधारों पर की जाती है स्पष्ट कीजिए। मैं आपको देती हूँ, आप खुद में इसको करोगे। पहले का घ मैं सेकंड से करवा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों का उनके स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान कीजिए। बच्चों आप राइट साइड ध्यान देना है, स्त्रीलिंग जहाँ लिखा हुआ है आप राजपूतनी है वहाँ 2 लिखिए, इंद्राणी है वहाँ 4 लिखिए, कवयित्री है उसके सामने 5 लिखिए, मालिन है वहाँ 3 लिखिए, आचार्य है वहाँ 1 लिखिए। तो हम सभी लोग मैच कर करके पढ़ेंगे। आचार्य का आचार्या, राजपूत का राजपूतनी, माली का मालिन, इंद्र का इंद्राणी, कवि का कवयित्री। ठीक है, अब आपका आता है 3 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। पुस्तक का क्या होगा, पुस्तकें, बिंदी लग जाएंगे। आँख, आँखें का आँख,
गाय का गायें, कुत्ते का कुत्ता, कली का कलियां, लड़के का लड़का, कौवा का कौवे, सड़के का सड़क, बिल्लियां का बिल्ली, बेटा का बेटे। अब आपका आता है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों की लिंग बदलिए। छात्रा है तो लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? छात्र। पुत्र का पुत्री, नारी का नर, चिड़ा का चिड़िया, इंद्र का इंद्राणी, नागिन का नाग, ऊँट का ऊँटनी, सेठानी का सेठ, आचार्य का आचार्या, दर्जी का दर्जिन। अब है आपका पांचवा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी में लिंग के भेद होते हैं, कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। पहला वाला, ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री, 4 वाले में टिक करेंगे पीछे एकदम लास्ट में। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे कहते हैं वचन। कौन सा होगा? तीसरा वाला। अब है आपका घ, थाली शब्द का बहुवचन रूप है, क्या होगा? सेकंड वाला, थालियाँ। ठीक है बच्चों, इतना आप सभी लोग पढ़ोगे। ओके।